सभी बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे हैं एसएससी मैथमेटिक्स की, जिसका कि टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आए हुए हैं उन्हें डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, हम अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, आप देखिए उन्हें और एंजॉय करिए। देखिए CDS 2010 का क्वेश्चन है। जब तक हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तब तक आप दीदारे क्वेश्चन करिए। आपके सामने बड़ा ही लवली क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? What is the solution of this equation root x upon x plus 3 minus root x plus 3 upon x is equal to minus 3/2। समीकरण दिया गया है x upon x plus 3 अंडर रूट माइनस अंडर रूट x plus 3 upon x बराबर माइनस 3/2 का हल ज्ञात करना है। पहले इस क्वेश्चन को देख लिया जाए कि दिया किस तरीके से है। क्वेश्चन दिया है अंडर रूट x upon x plus 3 प्लस माइनस अंडर रूट एक्स प्लस 3 अपान एक्स की वैल्यू दी है माइनस 3/2। पहले एक चीज ध्यान से देखिएगा कि ये दोनों की सेहत दिख रही, दोनों एक जैसे हैं कि कुछ गड़बड़ है। तो आप कहेंगे एक गड़बड़ ये है कि ये भाई साहब जो हैं वो ये भाई साहब एक दूसरे को उल्टे मुसरा लिखे हुए हैं। नहीं, हमारे यहाँ भाषा में उल्टा जो खड़ा हो जाए उसको मुसरा कहते हैं। तो यानी कि हम इसको y अगर मान लें तो ये 1/y लिखा है तो हमने इसको y मान लिया, मन में मान लिया हमने, ये y है, ये 1/y है, माइनस 3/2 है। इसको सॉल्व करेंगे हम, y लिया एलसीएम तो आएगा y² माइनस 1/y इज इक्वल टू माइनस 3/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 2 इधर ले आओ तो आएगा 2y² माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस का 3y, इसको इधर ले आओ तो 2y² प्लस 3y माइनस 2 बराबर 0। अब इसके फैक्टर करिए, 2 दूनी 4, माइनस है ध्यान रखिएगा, 2 और माइनस 2 का गुणा माइनस 4 आएगा। माइनस को आप मन में रख करके इसको आप गुणा कर सकते हैं। 4 के ऐसे टुकड़े करो जिनको माइनस करने पर 3 आ जाए, तो 4 एकम 4 होता है, 4 माइनस 1 3 हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, 3 है ना, यानी इसको कर सकते हैं 2y² माइनस प्लस 4 माइनस 1 y माइनस 2 बराबर 0। आप डायरेक्ट करेंगे ना, हमें तो आपको समझाना है इसलिए हमको थोड़ा सा भूमिका बनानी पड़ रही है। ठीक है, अब इस y को अंदर ले जाओ, प्लस को अंदर ले जाओ तो आएगा 2y² प्लस 4y माइनस y माइनस 2 बराबर 0। यहाँ से 2y कॉमन तो y प्लस 2 बराबर माइनस 1 कॉमन, y प्लस 2 बराबर 0 तो y प्लस 2 फैक्टर हो गया, यहाँ पर 2y माइनस 1 0 हो गया। सावधान, जब आपने y प्लस 2 0 किया ना तो y की वैल्यू माइनस 2 आ गई, जो नॉट पॉसिबल है, नॉट एक्सेप्टेड कहो, यानी कि ये ली नहीं जाएगी, एक्सेप्टेबल। क्यों भैया, y की वैल्यू माइनस नहीं आ सकती ना, रूट के अंदर किसी नेगेटिव कैसे आ सकती है? तो y जो माइनस 2 है ना वो यहाँ पर यानी चूंकि रूट में है इसलिए इसका रूट जो है नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए ये यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब y को हम क्या लिखेंगे, दूसरा जो मान होगा 2y माइनस 1 बराबर 0 तो y का मान हम 1/2 लिखेंगे। ठीक है, हमने एक्चुअली y माना किसको था, हमने इसको y माना था ना, तो इसको y मान के निकाल देते हैं वैल्यू। देखिए, मतलब आप ये कह रहे हो कि अंडर रूट एक्स अपान एक्स प्लस 3 को तो y मान रहे हो और y का मान कितना लिख रहे हो 1/2, तो स्क्वायरिंग कर दो तो x अपान x प्लस 3 इज इक्वल टू 1/4, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 4x बराबर x प्लस 3, x को इधर ले आओ तो 3x बराबर 3, x का मान क्या आएगा 1 इसकी एक वैल्यू आएगी। ठीक है, तो इसका कौन सा पार्ट सही है, इसका आपका ए पार्ट ही सही। अब आप कहेंगे ये बताइए डायरेक्ट हो सकता था? तो हो सकता था, डायरेक्ट ज़्यादा आसान है। आप जो वैल्यू दी है ना उसको रख करके चेक कर लो। पहले x का मान 1 है तो 1 रखोगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 1/4 आएगा रूट के अंदर, यहाँ पर 4/1 आएगा रूट के अंदर, यानी 1/2 माइनस 2 माइनस 3/2 आ गया, सेटिस्फाई हो रहा है। तो वैल्यू सेटिस्फाई भी कर सकते हो, ये तो हल करने का तरीका हमने बताया, वैल्यू सेटिस्फाई कर सकते हैं। जैसे 2 रखोगे उसको चेक कर लो, 1 मान आ गया, काम खत्म। ठीक है, तो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ CDS 2010, इसका ए पार्ट जो है सही है। देखिए CGL 2013 का क्वेश्चन है। जब तक हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तो आप दीदारे क्वेश्चन करिए, आपके सामने स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द इक्वेशन 2x² माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 हैज़ 2 रूट्स अल्फा एंड बीटा, यानी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है जिसके 2 रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा अपान बीटा प्लस बीटा अपान अल्फा निकालना है।
यानी समीकरण 2x² माइनस 7x प्लस 12 के दो मूल अल्फा और बीटा हैं, तो अल्फा अपान बीटा और बीटा अपान अल्फा का सम निकालना है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2x² माइनस 7x प्लस 12, 2x² माइनस 7x प्लस 12 ये समीकरण है। पहले उसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कर लेते हैं, ax² प्लस bx प्लस c। तो a की वैल्यू यहाँ पर क्या है 2 है, b की वैल्यू क्या है -7 है, c की वैल्यू क्या है 12 है, और कह रहे हैं इसके रूट्स हैं अल्फा और बीटा। तो हमें मालूम क्या है, हमको अल्फा प्लस बीटा मालूम है -b/a यानी कि 7/2, और अल्फा इंटू बीटा मालूम है c/a यानी कि 12/2 बोले तो 6। ये हमको मालूम है। हमको निकालना क्या है, हमसे कह रहा है कि अल्फा अपान बीटा प्लस बीटा अपान अल्फा निकालो। तो एक्चुअली यहाँ जो एलसीएम लेंगे अल्फा बीटा ना, तो आपको यहाँ आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपान अल्फा बीटा निकालना है। सावधान, तो स्मार्ट टाइप के स्टूडेंट होंगे वो क्या करेंगे, इसके कर देंगे गुणनखंड फट से, और गुणनखंड करके दो मान x के निकालेंगे, उनमें से एक अल्फा होगा एक बीटा होगा, रख देंगे। लेकिन हमेशा गुणनखंड होने थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। देखो यहाँ करेंगे क्या, अल्फा प्लस बीटा मालूम है, अल्फा इंटू बीटा मालूम है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर नहीं मालूम है, तो उसे आपको खोज के लाना पड़ेगा जो गिवन है उसके टर्म में। तो हम एक चीज़ जानते हैं कि अगर हम अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करें तो आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, ये हम जानते हैं। एक कैमरे की जद में नहीं आ रहा है, आ जा भैया आ जा आ जा आ जा आ जा आ जा, आ गया। तो यानी कि अगर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है तो 2 अल्फा बीटा को इधर लाना पड़ेगा। तो एक्चुअली इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और अपान में क्या है अल्फा इंटू बीटा, रख दो मान, आंसर आ गया। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 7/2, स्क्वायर करोगे क्या आएगा 49/4, माइनस 2 अल्फा बीटा क्या है 6। ऐसा करते हैं, ये है न्यूमरेटर और डिवाइड कर देते हैं डिनोमिनेटर को 6। ठीक, अभी हम नहीं सॉल्व करेंगे, इसको एलसीएम लो तो कितना हो जाएगा 49 माइनस 4 दूनी 8 छंग 48, 48/4 इंटू 1/6 है ना, तो ये कितना हो जाएगा आपका 1/24। तो 1/24 इसकी वैल्यू आएगी। इसका कौन सा पार्ट सही है, इसका बी पार्ट सही, इसका बी पार्ट सही है। ठीक है, तो ये आपका CGL 2013 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।